सो द बॉयज तो खत्म हो गया, बट अब आगे क्या? द बॉयज का सीजन 5 का फिनाले देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन तो भाई पाताल में जा चुकी थी, बट इंटरनेट पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हैं, पता नहीं क्यों भाई। सो आज इस वीडियो में इसी की बात करते हैं कि द बॉयज तो अब खत्म हो गया, बट अब आगे हमको इसके रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा, इसके कौन कौन से प्रीक्वल सीक्वल्स देखने को मिलेंगे एंड कौन कौन से कैरेक्टर्स फ्यूचर में प्रोबेबली रिटर्न कर सकते हैं। सो देखो, द बॉयज की एंडिंग इस तरह होती है कि अपना होमलैंडर बुचर दोनों ही मर चुके हैं, उनकी कहानी यहाँ खत्म, वो अब हमें कभी नहीं देखने को मिलेंगे। बट एंडिंग में हमको देखने को मिलता है कि वॉट कंपनी वापस से खड़ी हो चुकी है, स्टैन एडगर वापस आ चुका है सीईओ बनकर एंड वो कंपनी को वापस खड़ा करेगा। दूसरी तरफ अपने बॉयज की बात करें तो एमएम खुश है रायन एंड उसकी फैमिली के साथ। ह्यू एंड स्टारलाइट बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं एंड वो अपने साइड मिशंस पे लगे हुए हैं। अपनी किमी को निकल गई है फ्रेंची के फेवरेट सिटी में एंड फाइनली वो कैरेक्टर जिसका वेट सबको था बट वो घंटा फिनाले में देखने को नहीं मिला एंड वो है सोल्जर बॉय। एंड भाई कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है, यही होगा जो आगे द बॉयज के यूनिवर्स को स्प्रेड करेगा। तो देखो आपको पता है या नहीं है, बट 2027 में बॉयज का एक प्रीक्वल रिलीज होने वाला है जिसका नाम होगा वॉट राइजिंग एंड उसका मेन कैरेक्टर होगा अपना सोल्जर बॉय एंड उसके साथ होगी स्टॉर्म फ्रंट जो कि हमको सीजन 2 में देखने को मिली। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इसी शो को सेटअप करने के लिए अपने पूरे द बॉयज के सीजन फिनाले ने हक दिया, जहाँ पर फिनाले सीजन में हमको जितने भी फिलर एपिसोड्स देखने को मिले हैं एंड उसमें जितने भी सब प्लॉट्स थे, यानी अपना फोर्ट हार्मनी वाला ले लो जो कि वॉट की एक पुरानी लैब थी, या फिर बॉम्ब साइट एंड उसकी कहानी ही ये ले लो, ये सब आगे जाके कनेक्टेड होगा वॉट राइजिंग से, जिसका की प्लॉट होने वाला है मर्डर मिस्ट्री जो कि 1950s में सेट होगी एंड प्रोबेबली ये लोग प्रेजेंट पास्ट करके खेलेंगे, जहाँ पे हमारा कोई प्रेजेंट का कैरेक्टर पास्ट में ये स्टोरी सुना रहा होगा या फिर नरेट कर रहा होगा, जो कि प्रोबेबली सोल्जर बॉय ही होगा। एंड भाई अभी अभी ताजा इसका टीजर भी लीक हो चुका है एंड भाई देखने में ये ठीक ठाक ही लग रहा था, अपनी बॉयज वाली वाइब भी कैरी करके चलता है। देन फिर एक और वेब सीरीज का नाम निकल के आता है एंड वो है द बॉयज मैक्सिको। तो जैसा ही इसका नाम सजेस्ट करता है, ये मैक्सिको में सेट होगी एंड बॉयज की तरह ही, जहाँ पे मैक्सिको में वोट की ही एक ब्रांच होगी, वही सारी चीजें जो यहाँ पे हुई थी वैसी ही चीजें वहाँ होगी एंड कुल मिला के वही सारी चीजें बट मैक्सिको में। बाकी द बॉयज के रिलेटेड एक और शो था जिसको अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है एंड वो है जेन वी, जिसको सीजन 1 एंड 2 के बाद अब ऑफिशियली पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है। उसका नेक्स्ट सीजन हमको कभी देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपने जितना भी टाइम लगा कि उसके 8 और 8 16 एपिसोड देखे हो वो पूरी तरह वेस्ट है। ऊपर से द बॉयज के फिनाले में भी मरी, जॉर्डन एंड एमा के कैरेक्टर को इतनी गंदी तरह वेस्ट किया है इन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं है। को नैनीज बना के ट्रक में बैठा के कनाडा भेज दिया गया एंड आई डोंट थिंक अब हमको ये लोग वापस कभी देखने को मिलेंगे भी। बाकी फिर मेजर सवाल ये रहा कि क्या अपने जो 2 बॉयज बचे हुए हैं वो हमको वापस वॉट राइजिंग में देखने को मिलेंगे। तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी तो है एंड अब जब इन्होंने कीमिको को लिटरली सोल्जर बॉय बना ही दिया है तो उसको वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो चलता फिरता हथियार बन चुका है जो कि सूप्स को नॉर्मल ह्यूमंस बना सकता है। तो ये लोग इतने डेंजरस एंड की वेपन को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले। बाकी अब आप बताओ कि मैंने इतनी जो बकवास की पूरे वीडियो में कि इसके फ्यूचर क्या होगा एंड किस तरह कौन सा कैरेक्टर कहां से कनेक्ट होगा, बट क्या आप द बॉयज का फ्यूचर देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।